नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम एनसीईआरटी एवं सीबीएसई हिंदी मल्हार क्लास 6 चैप्टर 3 पहली बूंद कविता के शब्दार्थ, एमसीक्यू क्वेश्चन, मिलान, रिक्त स्थान, प्रश्न उत्तर, शब्द एक अर्थ अनेक, अनेक शब्द के एक शब्द, पर्यायवाची, संधि, शुद्ध शब्द, तत्सम आदि पढ़ेंगे। पहली बूंद कविता के शब्दार्थ, पावस वर्षा ऋतु, अधरों होठों लब, वसुंधरा धरती धरा जमीन, रोमावली रोमों की पंक्ति, दूब घास, स्वर्णिम सोने के रंग जैसा सुनहरा, तरुणाई युवावस्था यौवनता, जलधर बादल मेघ, विगलित पिघली हुई, चिर प्यास बहुत दिनों की प्यास, श्यामला हरी भरी। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाए। प्रश्न 1, कविता में नवजीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर अंकुर। प्रश्न 2, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। उत्तर बारिश की बूंदें। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। 1, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। उत्तर बादल। 2, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। उत्तर मेघ गर्जना। 3, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। उत्तर आकाश। 4, वसुंधरा की रोमावली सी, हरिदूब पुल की मुस्काई। उत्तर हरिदूब। पंक्तियों पर चर्चा। प्रश्न, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, जा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। उत्तर, आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। प्रश्न, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। उत्तर, नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। प्रश्न, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? उत्तर, गर्मी की वजह से धरती सूख गई थी। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी तो धरती को सुकून महसूस हुआ। इसी बूंद के कारण धरती में से नया अंकुर बाहर निकल आया। सारे जगह हरियाली छा गई। इस तरह से बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। प्रश्न, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? उत्तर, कविता में आकाश को नीले आंखों के समान और बादलों को आंखों के काली पुतलियों के समान बताया गया है। शब्द एक अर्थ अनेक। प्रश्न, फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। उत्तर, दोस्तों में फूट पड़ गई, उसका सिर फूट गया। धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रश्न, शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। उत्तर, एक साइड शब्द है तो दूसरे साइड अर्थ। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। जिस तरह से इस शब्द जाल को मिलाया गया है उसी तरह से आप लोग भी बुक के शब्द जाल को मिलाओ। फिर इस शब्द जाल में से देखकर प्रश्न का सही उत्तर लिखो। प्रश्न क, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। उत्तर, नगाड़ा। प्रश्न ख, आंख के लिए एक अन्य शब्द। उत्तर, नयन। प्रश्न ग, जल को धारण करने वाला। उत्तर, जलधर। प्रश्न घ, एक प्रकार की घास। उत्तर, दूब। प्रश्न अग, आंसू का समानार्थी। उत्तर, अश्रु। प्रश्न च, आसमान का समानार्थी शब्द। उत्तर, अंबर। प्रश्न, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? बताइए। उत्तर, मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। इसके कई कारण हैं। पहला, मौसम बहुत सुहावना होता है, न ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा ठंड। दूसरा, चारों रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जो प्रकृति को सुंदर बना देते हैं। तीसरा, पेड़ों पर नई कोम्पलें निकलती हैं जो नए जीवन का संकेत देती हैं। चौथा, इस मौसम में कई त्योहार जैसे होली आते हैं जो खुशियां लाते हैं।
5वां, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है जो मन को प्रसन्न कर देता है। अगर आप लोगों को वर्षा ऋतु पसंद है तो आप आगे आने वाला उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर, वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश में भीगने में बहुत मजा आता है। भीगकर घर पहुंचने के बाद गर्म गर्म चाय और पकौड़ों के साथ बहुत मजा आता है। प्रश्न, नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। उत्तर, रेगिस्तानी लिली या मरुस्थल का जीवन। प्रश्न, आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्ययंत्र बजाए जाते हैं? उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। उत्तर, ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली, तबला, हारमोनियम, गिटार आदि। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। प्रश्न, आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। उत्तर, ये रहा इंद्रधनुष जिसमें हमने 7 रंग भरे हैं। ये रही इंद्रधनुष पर कविता की कुछ पंक्तियां। वर्षा के बाद आकाश को सजाता है, बचपन के किस्सों को फिर से दोहराता है, रंग बेरंगे रंगों से रंगकर सारा संसार, इंद्रधनुष समृद्धि के गीत गुनगुनाता है। अगर आपको दूसरी कविता आती है तो आप उसे ही लिख सकते हैं। एक बूंद। कविता, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। प्रश्न, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? उत्तर, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता प्रकट होती है। प्रश्न, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? उत्तर, वर्षा ऋतु में जल रूपी बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। प्रश्न, आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान है और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। प्रश्न, धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, वास्तव में जिस प्रकार बुढ़ापे में आदमी सुस्त पड़ जाता है और उसमें उत्साह भी नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार धरती भी खूब गर्मी की वजह से सूखी पड़ जाती है, इसलिए धरती को बूढ़ी कह के संबोधित किया गया है। प्रश्न, पहली बूंद कविता के कवि कौन है? उत्तर, गोपाल कृष्ण कौल। प्रश्न, गोपाल कृष्ण कौल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, गोपाल कृष्ण कौल का जन्म 26 जुलाई 1926 को हुआ था। उनका जन्मस्थान मुंडका, दिल्ली है। प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, धरती, धरा, जमीन। सागर, सिंधु, जल्दी। वर्षा, बारिश, बरसात। आकाश, नभ, आसमान। बादल, जलद, घन। प्रश्न, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। उत्तर, अमृत, अमृत। पृथ्वी, पृथ्वी। ऋतु, ऋतु। ऋचा, ऋचा। हृदय, हृदय। कृषक, कृषक। प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। उत्तर, आंसू, अश्रु। प्यास, पिपासा। सुनहरा, स्वर्णिम। नया, नव। दिन, दिवस। पहला, प्रथम। प्रश्न, तर और तम लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, क, अधिकतर। ख, उच्चतम। ग, न्यूनतम। घ, तीव्रतम। प्रश्न, दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ालय। तथापि, तथा जोड़ अपि। परमाणु, परम जोड़ाणु। शिवालय, शिव जोड़ालय। महात्मा, महा जोड़ात्मा। रामावतार, राम जोड़ अवतार। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।